नमस्कार साथियों। जिस वसुंधरा राजे को 7 समंदर भेजने की बात हनुमान बेनीवाल अपने हर दूसरे भाषण में करते थे, वो वसुंधरा राजे आज किसी समय हनुमान बेनीवाल का ही गढ़ रहे खिंवसर के करनाल आई और इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहकर चली गई। एक वो दौर था जब नागौर में वसुंधरा राजे के दौरे के दौरान नागौर का प्रशासन व पुलिस महकमा एक टांग पर खड़े होकर अलर्ट रहता था। ये डर रहता था कि कहीं विरोध नहीं हो जाए, कहीं काले झंडे दिखाने वाला सीन नहीं हो जाए। क्योंकि विरोध भी पहले हो चुका है, काले झंडे भी पहले दिखाए जा चुके हैं। लेकिन अब वो बातें बीत गई, वो पुराने समय की बातें हो गई। राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। खैर छोड़िए इन बातों को, क्योंकि ये तो पुरानी बातें हो गई। अब बात करते हैं रोचक बात पर कि वसुंधरा राजे के इस दौरे के दौरान सबसे रोचक बात क्या रही। आप सबको ये बात पता है कि वसुंधरा राजे जोधपुर से मकराना के बोरावड़ के लिए गई। सड़क मार्ग से जोधपुर से मकराना के बोरावड़ जाने के दौरान रास्ते में खिंवसर पड़ता है और खिंवसर के वर्तमान के विधायक है रेवतराम डांगा। यहीं पर एक रोचक बात हुई। रेवतराम डांगा, सीआर चौधरी सहित उनके समर्थकों ने वसुंधरा राजे का खिंवसर क्षेत्र में स्वागत किया। इस स्वागत के दौरान एक रोचक घटनाक्रम हुआ। वो ये हुआ कि जब रेवतराम डांगा ने वसुंधरा राजे से राम राम किया, उनका स्वागत किया, तो रेवतराम डांगा ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। वसुंधरा राजे ने रेवतराम डांगा के कंधे पर हाथ रखा और वो मुस्कुराई। बकायदा रेवतराम डांगा ने अपने फेसबुक पेज पर यह फोटो भी लगा रखा है। इस फोटो के कई मायने निकलते हैं। बड़े नेता द्वारा किसी और नेता के कंधे पर अगर हाथ रख दिया जाता है तो उसके मायने निकलते हैं। जरा उस चित्र को गौर से आप लोग देखना जिसमें राजे ने डांगा के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अब हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त क्या सोच रही होगी। लेकिन एक बात है कि उस फोटो से पता चलता है कि वसुंधरा राजे का चेहरा खिला हुआ है, उनके चेहरे पर खुशी का भाव है। और इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वसुंधरा राजे ये सोच रही होगी कि जो काम 20 साल में नहीं हो पाया वो इन्होंने यानी रेवतराम डांगा ने कर दिया। वो कौन सा काम? हनुमान बेनीवाल को हराने वाला काम। क्योंकि ऐसी ही मिलीजुली बात बाद में मैडम ने करनाल के मंच से कही थी और इसी से यह पता चलता है कि शायद जब रेवतराम डांगा ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया, राजे ने डांगा के कंधे पर हाथ रखा, तो मैडम ने तसल्ली से यही सोचा होगा कि आखिरकार ये काम डांगा जी ने कर तो दिया। करनाल में वसुंधरा राजे ने बहुत सारे तंज भी कसे, इशारों ही इशारों में। खैर वर्तमान में रेवतराम डांगा विधायक है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री। ये आज की स्थिति है। करनाल में जब वसुंधरा राजे ने तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए और जब भाषण की बारी आई तब वसुंधरा राजे ने कुछ ऐसी बातें कही जो चौंकाने वाली थी। एक बात मैडम ने ये कही कि हमने तेजाजी के सामने कसम खाई थी कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग आएंगे जो खुद की बजाय तेजाजी का काम करके आप सबको आगे बढ़ाएंगे। समझ गए होंगे आप बात क्या कह रही थी वसुंधरा राजे। आज ये चीज सबके सामने आई, आगे ये कहा। इसका मतलब ये था कि रेवतराम डांगा विधायक बन गए। तो इशारों इशारों में उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसा और अब वर्तमान में खिंवसर में बीजेपी के विधायक हैं। आगे वसुंधरा राजे ने रेवतराम डांगा को संबोधित करते हुए कहा कि ये बड़े उतार चढ़ाव की कहानी है। मैडम शायद ये भूल गई उस समय कि रेवतराम डांगा को सारे उतार चढ़ाव पता है, क्योंकि रेवतराम डांगा किसी समय उसी पाड़े में थे जिस पाड़े से आपका सामना हो रहा था। उस उतार चढ़ाव को आप लोग झेल रहे थे। लेकिन ये समय समय की बात है। एक वो समय था जब मुंडवा में विरोध हुआ, आरोप लगा कि पत्थर फेंके गए, आरोप लगा कि मुर्दाबाद के नारे लगे, फिर मुगद में भी हुए। उस समय रेवतराम डांगा
हनुमान बेनीवाल के साथी थे, लेकिन अब समय कितना बदला है कि रेवतराम डांगा 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ लिए। एक बार हनुमान बेनीवाल हारते हारते बचे और दूसरी बार डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हरा ही दिया। लेकिन वसुंधरा राजे ने कहा कि हमें 20 साल लग गए और आगे कहा कि भगवान के सामने कोई नहीं होता, 20 साल का समय थोड़ा ही है। और ऐसा कहने के बाद लोग हंस पड़े। ये सारी बातें वसुंधरा राजे ने कही। ये बात वैसे ही है जैसे वो 7 समंदर पार वाली बात, जैसे हनुमान बेनीवाल ये कहते रहते हैं कि मैंने वसुंधरा राजे को 7 समंदर पार भेज दिया। ये बातें नागौर या हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को पता है कि बेनीवाल हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन इन चीजों को अदरवाइज नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये नेताओं के राजनीतिक भाषण होते हैं। अब ये बात करते हैं कि फर्क क्या पड़ा। एक वसुंधरा राजे के वो दौरे होते थे, एक ये दौरा था। फर्क ये है कि आज प्रशासन को ना तो इस बात की चिंता थी कि ये दौरा सड़क मार्ग से है, कैसे संपन्न होगा, ना काले झंडों का डर था, ना कोई नारों का झंझट। बड़े आराम से ये दौरा संपन्न हो गए। बस ये फर्क आया है और ये अपने आप में बड़ा फर्क है। अब आने वाले 4 साल बाद ये फर्क रहेगा या नहीं रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये तय करना है क्यूसर की जनता को या उन लोगों को तय करना है जो वोट देते हैं। वोटर किस पार्टी की आइडियोलॉजी या किस पार्टी के मैनिफेस्टो से प्रभावित होगा, ये वोटर ही तय करता है। वोटर ही यह तय करता है कि हमें किस नेता को ऊपर चढ़ाना है, किस नेता को वापस जमीन पर लाना है। ये सब कुछ पब्लिक ही तय करती है, चाहे वो किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी स्टेट की बात हो। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे का आज का दौरा बड़ा ही चर्चा का विषय बना है, क्योंकि राजे ने बहुत सारी बातें करनाल के मंच से कही है। वसुंधरा राजे का ये जो दौरा रहा, इसमें एक अहम बात यह भी रही कि रेवतराम डांगा के अलावा CR चौधरी और कई बहुत सारे नेता आज यहाँ उनके स्वागत के लिए रहे, कुछ लोग नहीं भी रहे। इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग वसुंधरा राजे के इस दौरे और वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।